एवरीबॉडी, इट्स मी ईशा और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 विच इज़ पेरीमीटर एंड एरिया। ओके, सो आज हम लोग इसका पार्ट 1 ऑफ इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे और जितने भी अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस होंगे उन सबको हम लोग इस चैप्टर में क्लियर, मतलब इस इंट्रोडक्शन पार्ट में क्लियर करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 है। ओके, मैं पार्ट 2 भी जल्दी अपलोड कर दूंगी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज के हमारे इस चैप्टर में हम लोग मेनली देखने वाले हैं पेरीमीटर्स एंड एरिया के बारे में। ओके, पेरीमीटर और एरिया के बारे में हम लोग इस चैप्टर में फोकस करेंगे। तो पेरीमीटर और एरिया तो हमें पता है ना। एरिया मीन्स जैसे कि अगर मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, अगर मान लो मेरे पास ये एक मार्कर है। ओके, अगर मैं इस मार्कर को यहाँ पे रखूँगी, ओके, तो ये जितना एरिया, मतलब जितनी जगह लेगा वो क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरा डस्टर है। अगर मैं इस डस्टर को यहाँ पे रखूँगी तो इसने नीचे से जितना एरिया लिया है वो इसका एरिया हो जाएगा। एंड पेरीमीटर मतलब यहाँ पे इसका जो साइड्स का जो प्लस होता है, मतलब इसके जो साइड्स होते हैं ना, इन्हें अगर हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, बाउंड्री, जिसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ मेन फिगर्स हैं जिनका यहाँ पे मैंने एरिया एंड पेरीमीटर लिखा है। फर्स्ट इज रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। ये आई होप आप लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था एंड मैंने पढ़ा लिया है। अगर आपको वो देखना है तो आप जाके देख सकते हो। सो रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। रेक्टेंगल का क्या होता है एरिया, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी और वी कैन से लाइक लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पे पहले एरियाज देखते हैं सबके। फिर स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है S इंटू एस, साइड इंटू साइड, हम इसे साइड इंटू साइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बी इंटू एच, हाफ इंटू ब्रेथ मतलब बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ पे बी का मतलब यहाँ पे ब्रेथ नहीं है, सॉरी, बेस है। ओके, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमने सबके एरिया देख लिए। सो नाउ लेट्स सी आवर पेरीमीटर्स। सो हमारे रेक्टेंगल का पेरीमीटर इज 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, 2 इंटू एल प्लस बी। इससे हमारे इसके बाउंड्री का जितना बाउंड्री इसने लिया है वो हमें पता चल जाएगा। ओके, नाउ स्क्वायर का इज 4 इंटू साइड, जिसके 4 साइड्स होते हैं तो 4 इंटू साइड। ओके, सारे साइड्स इक्वल होते हैं इसलिए 4 टाइम्स एक साइड को कर देंगे। देन पेरीमीटर हमारे ट्रायंगल का क्या है, एड ऑल साइड्स। सारी साइड्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको इसका क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। ओके, सो यहीं पे हमने क्या देख लिया, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए विच इज एरिया, पेरीमीटर, एरिया, पेरीमीटर, सबके एरिया पेरीमीटर हमने देख लिए। अब एक और चीज़ यहाँ पे आती है जो आप लोगों ने पहले ही देख ली होगी 6th स्टैंडर्ड में, कि अगर हम किसी भी चीज़ का एरिया निकालते हैं तो उसका मान लो आंसर अगर मेरा आया 6 मीटर तो उसे कैसे लिखना पड़ेगा, ऊपर एक छोटा सा मतलब 2 डालना पड़ेगा। ठीक है, एरिया के हमेशा आंसर में ऐसे 2 होना चाहिए। ठीक है, और किसी के भी एरिया के आंसर में मतलब यहाँ पे जैसे रेक्टेंगल के एरिया के आंसर में, ट्रायंगल के एरिया के आंसर है, फिर जितने भी शेप्स होते हैं उन सबके यहाँ पे जो एरियाज होते हैं ना उनके आंसर में आपको हमेशा यहाँ पे 2 का साइन लगाना पड़ेगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब हम लोग यहाँ पे कौन से, अभी हमने 3 चीज़ें देखी ना, 3 चीज़ों के हमने एरिया, पेरीमीटर देख लिए। ठीक है, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखने वाले एक क्वेश्चन टाइम। ओके, सो ये जो मैंने 3 एरिया पेरीमीटर बनाया उसके ऊपर से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट is 100 centimeter if the length is 35 centimeter, find breadth। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको जो पेरीमीटर होता है वो आपको 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपको जो लेंथ होता है वो भी आपको गिवन है 35 सेंटीमीटर।
यहाँ पे जो आपका ब्रेथ है दैट इज़ नॉट गिवन है। सो पिछली क्लासेस के क्वेश्चन में मतलब 6th में हमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे जिसमें क्या होता था ना, जिसमें लेंथ मान लो गिवन है हमको यहाँ पे 10 सेंटीमीटर्स एंड ब्रेथ आपको यहाँ पे गिवन है 5 सेंटीमीटर्स एंड आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना, आपको लेंथ और ब्रेथ दे दिया जाता था। अब यहाँ पे आपके पास क्या ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं, अब आपके पास पहले से ही आपको पेरीमीटर दे दिया है एंड बस एक लेंथ दे देगा या फिर ब्रेथ दे देंगे, ओके। एंड उसमें से आपको मतलब आपको लेंथ दिया तो आपको ब्रेथ फाइंड करना पड़ेगा, ब्रेथ दिया आपको लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। एंड ये सिर्फ रेक्टेंगुलर क्वेश्चंस पे नहीं आता है, ये स्क्वायर के क्वेश्चंस पे भी आ सकता है, ये ट्रायंगल के क्वेश्चंस पे भी आ सकता है, ओके, किसी के भी क्वेश्चंस पे आ सकता है ये, ओके। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सी टेक्निक लगानी पड़ेगी, ओके। एंड ऐसे भी अगर आपके क्वेश्चन में कुछ आपको आ नहीं रहा तो आप डरिए मत, मैं आपको सारी सॉल्यूशंस दे दूंगी, ओके। आप वहाँ से जाके मेरे एनसीईआरटी के जितने सॉल्यूशंस हैं वो भी मैंने एक एक क्वेश्चन के बना रखे हैं, ओके। आप वहाँ से जाके मेरे चैनल पे जाके मेरे सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, ओके। सो अब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पेरीमीटर था हम इसे लिख देते हैं 100 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है 35 सेंटीमीटर, ओके। क्या है लेंथ हमारे पास यहाँ पे है 35 सेंटीमीटर, देन ब्रेथ इज नॉट गिवन, ब्रेथ को हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, हमें ब्रेथ यहाँ पे फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें यहाँ पे रेक्टेंगुलर शीट है ना, इसका रेक्टेंगल का हमें फाइंड करना है, ओके। एक रेक्टेंगुलर शीट यहाँ पे गिवन होगी, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देती हूँ, एक रेक्टेंगुलर शीट का जिसमें हमको लेंथ यहाँ पे 35 दिया हुआ है, ब्रेथ यहाँ पे फाइंड करना है। तो अब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, आपको पहले यहाँ पे रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो लिखना पड़ेगा। तो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका पेरीमीटर तो गिवन है ना, तो यहाँ पे हम लोग पी के नीचे क्या लिख देंगे, पेरीमीटर लिख देंगे, ओके। 100 सेंटीमीटर, ठीक है, जो जो आपको गिवन है आपको एज इट इज़ यहाँ पे लिखते जाना है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर पेरीमीटर के नीचे लिख दिया, अब 2 to एज इट इज़ रहता है, और लेंथ में आपको क्या दिया है यहाँ पे 35 दिया हुआ है, फिर प्लस आपको ब्रेथ नहीं दिया तो आप ब्रेथ को बी ही लिखो। तो ये हमने क्या फॉर्म कर दिया, एक इक्वेशन फॉर्म कर दिया। अब इसी के मदद से हम लोग यहाँ पे ब्रेथ को फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। जैसे हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बस वैसे यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो आपके पास 2 है, अब ये जो 2 है वो इस तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा ये जो 2, ये 2 है इस तरफ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इधर क्या बच गया, इधर बच गया 35 प्लस बी, है ना। 2 जब इधर से चला गया तो क्या हो गया, 2 इधर चला गया तो इधर ये डिवीजन में आ गया, इधर तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर डिवीजन में आ गया, ओके 2। और यहाँ पे 100 और 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं, डिवीजन करना है ना, तो 2 के टेबल से करेंगे, 2 1 are 2, देन 2 5 are 10 हो गया है, एंड 0 यहाँ पे 0 लग जाएगा, तो यहाँ पे 50 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया 50 हो गया, तो 50 हम इधर लिख देंगे, 50 इज इक्वल टू 35 मैं इसे रब कर देती हूँ, 35 प्लस बी, ठीक है। सो अब ये जो 35 हमारा इधर प्लस हो रहा है, जब 35 को हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 माइनस 35, एंड इधर क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू में हो जाएगा ना हमारे यहाँ पे b इज इक्वल टू b, ओके। सो अब हम इधर 50 और 35 को एक दूसरे से माइनस करेंगे, 50 माइनस 35, इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10, क्योंकि इधर हमारे पास एक 4 हमने इससे ले लिया ना, तो इधर हो जाएगा हमारे पास 5, 10 में से 5, 4 में से 3 1, 15, फिर इधर हमारे पास क्या बच जाएगा 15 बच जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है b है। इससे हमें ये पता चलता है कि 15 इज इक्वल टू आर ब्रेथ, ठीक है। 15 हमारा यहाँ पे क्या है, ब्रेथ है, ओके। सो इस जो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन मार्क लगाया था यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ओके। सो ऐसे ही हम लोग फाइंड करते हैं 15 सेंटीमीटर,
मीटर यहाँ पे इसका ब्रेथ हो जाएगा। ओके, सो क्या करना है, अगर आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन देते हैं जहाँ पे मेन चीज़ें जो फॉर्मूला में इंक्लूडेड चीज़ें होती है वो आपको नहीं गिवन है और बस आपको पेरीमीटर या एरिया दे दिया किसी भी शेप का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा एज इट इज़। उसके बाद जो जो चीज़ें गिवन हैं उसे एज इट इज़ नीचे पुट ऑन कर देना है एंड उसके बाद आपको जैसे एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, मतलब एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वैसे ही आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा जिससे एंड में आपको खुद ब खुद एक आंसर मिल जाएगा। ओके, सो ये हमने क्या देखा, क्वेश्चन टाइम में एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन क्वेश्चन देखा जिससे हमें पता चलता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। अगर यही हमारे पास क्या होता, अगर यही हमारे पास होता एक what can we say like स्क्वायर होता, स्क्वायर मान लेते हैं इधर। सो अगर यही हमारे पास स्क्वायर होता, हमसे पूछता कि हमारे पास यहाँ पे एक साइड दी है 4, तो इसकी ये वाली साइड क्या हुई, ऑब्वियसली ये तो 4 होगा, ये तो हमें पहले ही पता है। ओके, सो स्क्वायर वाले क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ट्रायंगल के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ओके, सो आपको मेनली क्या करना है, उस चीज़ का फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप करना है एंड उसके बाद उसके नीचे जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स दी गई थी वो आपको बस नीचे लिखते जाना है एंड हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट को कुछ इस तरीके से लिखना। देखो जैसे मैं दिख रही हूँ ना, जैसे हमको यहाँ पे पेरीमीटर गिवन था 100, तो ऐसे ऐसे करके लाइन वाइज लिखना है। लेंथ गिवन था 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या था नहीं गिवन था, तो कोई क्वेश्चन मार्क बना दो। ऐसे टाइप का आपको लिखना पड़ेगा जिससे आपको क्लियरिटी रहेगी कि अच्छा ये चीज़ें गिवन है, ये चीज़ें नहीं गिवन है, हमको इसको फाइंड करना है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम। अब ये क्वेश्चन टाइम में क्यों नाम दे रही, क्वेश्चन टाइम मतलब यहाँ पे मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक में है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं जितनी भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में हैं उन सबको यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक और मतलब लाइक क्वेश्चन उठाया है जो क्या है, उस क्वेश्चन में ऐसा है कि यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, आपके पास गिवन है यहाँ पे एक रेक्टेंगल और इसका आपके यहाँ पे 2 ट्रायंगल में इसे डिवाइड कर दिया गया है एंड कुछ यहाँ पे आपको नंबर्स प्लॉटेड गिवन है, जैसे कि इस पूरे ट्रायंगल का यहाँ पे लेंथ 5 मीटर्स है एंड ब्रेथ यहाँ पे मतलब लेंथ यहाँ पे 8 मीटर्स है एंड ब्रेथ यहाँ पे 5 मीटर्स है। एंड आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल। आपको ये जो एक एक ट्रायंगल है ना उन सब का यहाँ पे मतलब एरिया फाइंड करना है, जैसे कि ये 1 ट्रायंगल है, ये 2nd ट्रायंगल है, इन दोनों का यहाँ पे आपको एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, ये तो एक रेक्टेंगल के अंदर है ना, तो ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई आपके लिए। नहीं हुई, बहुत ही ज़्यादा इजी है। ओके, सो पहली चीज़ आपको एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, मेन चीज़ फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला लर्न करिए। ओके, सो फॉर्मूला यहाँ पे हमारे एरिया का क्या है, ट्रायंगल के एरिया का यहाँ पे फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बी इंटू एच, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एरिया तो आपको गिवन नहीं है तो एरिया की जगह आप ए ही लिखो। ओके, एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे हाफ गिवन है, हाफ को तो हम एज इट इज़ लिखते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें और क्या चाहिए, आपको यहाँ पे बेस चाहिए और यहाँ पे आपको एक हाइट चाहिए। ओके, सो यहाँ पे जो आपका बेस है आप कैसे ढूंढोगे यहाँ पे इसका बेस, सो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। आपके एक ट्रायंगल का हाइट क्या होता है, जो उसके ऊपर से लेकर इसके बॉटम तक अच्छे से टच करे, जो स्ट्रेट हो एकदम। तो इस ट्रायंगल का, अभी मैं इस ट्रायंगल को अलग से बना देती हूँ। ओके, सो ये जो हमारा नीचे वाला ट्रायंगल है 1 ट्रायंगल, मैंने इसको नीचे कट करके बना दिया है। सो अब ये जो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है उसका यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया, मतलब मीटर दिया। ओके, सो ये जो 5 मीटर है वो क्या है, यहाँ पे ये जो 5 मीटर गिवन है वो इसका क्या बन जाता है, वो इस ट्रायंगल का हाइट बन जाता है ना। तो अगर ये इस ट्रायंगल का ये हाइट है तो ये दूसरे वाले ट्रायंगल का भी ऑब्वियसली हाइट होगा, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल है इसके दोनों साइड के जो ब्रेथ होते हैं वो सेम ही होते हैं ना। तो अगर इधर 5 सेंटीमीटर तो इधर भी 5 सेंटीमीटर होगा, है ना। सो इस ट्रायंगल का भी ये क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे टच कर रहा है तो इसमें भी तो ऊपर से नीचे टच कर रहा है। अब सेकंड वाला हमारा जो ट्रायंगल है, मैं सेकंड ट्रायंगल को भी बना देती हूँ। ये जो सेकंड वाला ट्रायंगल है यहाँ पे उसका हमको ऊपर वाला क्या दिया है, 8 मीटर दिया है। अभी ऊपर वाला ये जो पूरे रेक्टेंगल का ये जो ऊपर वाला है वो क्या है, इसका लेंथ है।
लेकिन ये जो छोटा वाला ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है उसका यहाँ पे जो 8 मीटर्स है वो क्या है, इसका बेस है ना, क्योंकि वो ट्रायंगल के नीचे पे आ रहा है ना, तो इसका क्या बन गया, बेस बन गया। अब ये जो यहाँ पे इसका ये जो 8 मीटर यहाँ पे बेस है वो यहाँ पे भी तो 8 मीटर होगा ना, क्योंकि पूरा तो एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में दोनों लेंथ होते हैं वो सेम टू सेम होते हैं, जो दोनों ब्रेथ होते हैं वो सेम टू सेम होते हैं, ठीक है। सो इसका बेस सेम ही है। अब हमें बेस और हाइट पता चल गया, ठीक है। सो व्हाट इज द बेस, आर बेस इज 8 मीटर्स एंड आर मतलब आर हाइट इज 5 मीटर्स। तो बेस के जगह हम 8 पुट कर देते हैं एंड हाइट के जगह हम 5 पुट कर देते हैं, ओके। सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। और या फिर अगर आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना, हम कट भी कर सकते हैं, जैसे कि 2 1 ज़ा 2 देन 2 4 ज़ा 8, ठीक है। सो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, अब हमारे पास ये 1 है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे भी 1 है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे 4 × 5 बच गया, तो 4 5 ज़ा क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। इसका मतलब 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने 2 क्यों लगाया, फिर स्क्वायर क्यों लगाया, बिकॉज दिस इज एरिया का आंसर, ओके। सो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, इस एक ट्रायंगल का एरिया हो गया। तो दूसरे ट्रायंगल का भी ऑब्वियसली सेम होगा, ओके। एंड अगर आपको यहाँ पे आपको पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, इसका मतलब आपको एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ, क्या पूछा जाएगा, बोथ ट्रायंगल्स, तो क्या करना पड़ेगा आपको अपने फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपको इसमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप इसके आंसर में इंटू 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब ये जो आपके यहाँ पे फॉर्मूला में भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो ना, एक ट्रायंगल का आप मतलब एरिया निकाल लो और उसमें अगर आप इंटू 2 कर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा ना, मतलब जैसे कि ये एक पेन है, इसका प्राइस क्या है 5 रुपीज़, तो अगर मैं इसको इंटू 2 कर दूंगी तो 2 पेन का प्राइस आ जाएगा ना 10 रुपये, है ना। तो वैसे ही अगर आप एक ट्रायंगल के एरिया को इंटू 2 कर दोगे तो 2 ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, है ना, साथ में ही 2 ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। और अगर मैं 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों ट्रायंगल का साथ में एरिया आ गया, है ना। सो और ये जो 40 सेंटीमीटर इंटू स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये हमारे रेक्टेंगल का भी फुल एरिया है ना, क्योंकि 2 ट्रायंगल को ही तो मिलके ये रेक्टेंगल बना है हमारा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक।